हाय बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त तारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूं। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने विक्रम बेताल की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें बहुत सारे एपिसोड आप सुन चुके हैं। आज एक नया एपिसोड हम सुनाएंगे, पर उसको सुनाने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। हम अपने एपिसोड की तरफ, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में सुना था कि राजा विक्रम को बेताल फिर से चकमा देकर उसी बरगद के पेड़ पर चला जाता है। आज हम उसके आगे के एपिसोड सुनेंगे। हम जानेंगे कि कैसे राजा विक्रम बेताल को वापस लेकर आता है और कैसे बेताल राजा को कहानियां सुनाता है। आइए सुनते हैं हम आगे का एपिसोड। राजा विक्रम अपनी धुन का पक्का था, सो साधु को दिया गया वचन उसे किसी भी तरह निभाना था। इसलिए बिना डरे वह फिर उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया, जिस पर वह शव उल्टा लटक रहा था। एक बार फिर पूर्ण साहस के साथ विक्रम पेड़ पर चढ़ा और शव को उतार लाया। तत्पश्चात शव को अपने कंधे पर डालकर राजा साधु की ओर चल दिया। तभी बेताल बोला, राजा विक्रम, सचमुच तुम अपने वचन के पक्के हो। मैं जानता हूं कि तुम यह सब साधु को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम उस साधु की सहायता धन की लालसा में अथवा किसी सुंदर कन्या की प्राप्ति के लिए करते तो उस सहायता का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस बात की पुष्टि मैं एक पुरानी कथा के द्वारा करूंगा, मगर भूल मत जाना। अगर तुम बोले तो मैं वापस उसी बरगद के पेड़ पर चला जाऊंगा। यह कहकर बेताल ने राजा विक्रम को कथा सुनानी प्रारंभ की। मणिद्वीप पर राजा मणिकवर्मा का राज था। वह एक कार्यकुशल प्रतापी राजा था और उसके राज में प्रजा बहुत ही खुशहाल व सुखी थी। वह अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था, किंतु फिर भी उसे संतोष नहीं था। इसका कारण यह था कि राजा के पास कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की रानी ने अनेक व्रत उपवास किए, किंतु सब व्यर्थ रहा। राजा हर पल यही सोचता रहता कि उसके बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। विवाह के लगभग 20 वर्ष पश्चात राजा मणिकवर्मा की पत्नी को एक पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार का नाम सुधीर रखा गया। सुधीर की किलकारियों से राजमहल गूंज उठा। राजा रानी अपने एकमात्र पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उसमें मणिकवर्मा की तरह न्यायप्रियता, कार्यकुशलता एवं धर्मपरायणता आदि जैसे गुण भी विकसित होने लगे। प्रजा भी राजकुमार के सद्गुणों की वजह से उसका आदर करने लगी। जब राजकुमार सुधीर 20 वर्ष का हुआ, तब तक राजा मणिकवर्मा अत्यंत वृद्ध हो गए। राजा का शरीर एवं मस्तिष्क भी कमजोर हो चुके थे। फलस्वरूप वह बहुत सी बातें भूल जाते थे। अतः उसने सोचा कि अब मणिद्वीप पर राज करने की क्षमता नहीं रखता। राजा ने सोचा, अब मुझे राजकुमार सुधीर को सिंहासन सौंप देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि राजकुमार
अवश्य ही एक अच्छा राजा साबित होगा। परंतु सर्वप्रथम मुझे राजकुमार का विवाह कर देना चाहिए, जिससे राजवंश की परंपरा आगे बढ़ सके। अतः राजा ने राजकुमार के लिए विवाह योग्य कन्याओं की खोज प्रारंभ कर दी। कुछ दिनों के बाद राजा ने रत्नागिरी की राजकुमारी रत्नप्रभा के साथ राजकुमार सुधीर का विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी का चित्र दिखाते हुए राजा ने राजकुमार सुधीर से कहा, पुत्र, इस सुंदर राजकुमारी का चित्र देखो। यह रत्नागिरी की राजकुमारी रत्नप्रभा है। मैंने तुम्हारे जीवन साथी के रूप में इसका चुनाव किया है। अब तुम्हें इससे विवाह करके मणिद्वीप राज्य का कार्यभार संभालना चाहिए। बताइए कैसा रहा आज का ये एपिसोड? था ना मजेदार? क्या रहा इस एपिसोड में और क्या होगा आगे के एपिसोड में? जरा सोचिए। क्या राजकुमार सुधीर राजकुमारी जो रत्नप्रभा हैं उनसे विवाह करेंगे और किस तरह से वो राज्य को संभालेंगे? आगे क्या होगा राजकुमार के जीवन में और कैसे बेताल फिर से राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछेंगे? क्या फिर से बेताल उन्हें चकमा दे पाएगा? क्या होगा आगे की कहानी में? पर उससे पहले आपको यह वीडियो लाइक करनी होगी और हाँ, हम अगला एपिसोड जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे ये स्टोरीज को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए।